हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डीपीटी फर्स्ट के, जिसमें सबसे पहले चैप्टर हमारा अमाइनो एसिड का है। तो अमाइनो एसिड में जो हमने करना है वो सबसे पहले है, यहाँ पे एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है, पीएच इन्होंने बताई हुई है, ये वाला एमसीक्यूज आपने करना है इस पेज में से। नेक्स्ट जोन सा है वो हमारे पास सारे जो अमाइनो एसिड हैं ये हमने करने हैं। ये स्ट्रक्चर वाइज आते हैं, स्ट्रक्चर इनका पूछ लेते हैं लिखने के अंदर। नेक्स्ट जो सा हमारे पास शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इधर से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये एब्रीवेशन से जो सी बताई हुई है, ये सारा एमसीक्यूज के लिए आपने करना है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड आइसोमर्स है, तो ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एनेंशियो आइसोमर्स, ये वाली एग्जाम्पल मतलब विद डिफाइन एनेंशियोमर्स की डिफाइन और साथ ये डायग्राम आ सकती है क्या एलानीन का एल और डी वाला स्ट्रक्चर लिखे। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड बेस्ड प्रॉपर्टीज, तो ये डेरिवेशन आ जाती है लिखने के लिए, तो एज अ लॉन्ग भी एज अ शॉर्ट भी ये इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज के अंदर भी इसका फॉर्मूला आ जाता है। हमारे पास नेक्स्ट जो सा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स आपने करना है, इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सा है, अगर एम्फोलाइट से शॉर्ट में नहीं तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ। वैसे तो ये पीछे ही कवर हो जाता है, जब आप पूरा लॉन्ग करोगे इक्वेशन की डेरिवेशन का तो ये उसके अंदर ही कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बफर्स सिस्टम का लिखा हुआ है विद हेंडरसन हेल्स बेल्च इक्वेशन। ये इसकी इक्वेशन सिंपल और साथ इसका ये वाला आपने बफर सिस्टम की एग्जांपल बतानी है विद इक्वेशन। तो ये वाला हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो सा हमारे पास चैप्टर है वो हमारे पास है प्रोटीन के स्ट्रक्चर। तो एज अ प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ही पूरा लॉन्ग के अंदर आ जाता है, और फर्दर उसकी टाइप्स है कि फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये विद टाइप्स उसकी आ जाती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सा हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो ये एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा हेलिक्स वगैरह और बीटा शीट बनती है, तो ये एज अ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और हमारे पास क्या बताया हुआ है टर्शरी स्ट्रक्चर उसका, तो जब ये पूरा अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो इस पूरे चैप्टर को समराइज करके आपने लिखना है। वैसे तो लैदा लैदा सेपरेट भी आ जाता है, जैसे टर्शरी का बता दिया है उसके स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, तो कौन कौन सी चीज़ उसको स्टेबलाइज करती है, तो सिंपल ये शॉर्ट आ जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये आयनिक इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो सा है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, चेप्रोन्स क्या होते हैं या फिर हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होती हैं, HSP से कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स को, तो ये आपने जरूर करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली जो सी अमाइलोडेसिस, सॉरी अमाइलोडेसिस बोल दिया, अमाइलॉइड डिजीज है प्रोटीन की, मिस फोल्डिंग मतलब प्रोटीन की पैथोलॉजी जो सी आती है, तो ये दोनों आपने करना है। मोस्टली अमाइलॉइड डिजीज ही आता है, इसके अंदर एमसीक्यूज बनते हैं कि कौन कौन सी मतलब प्रियोन से डिजीज बनती है, तो ये आपने कर लेना है। जी, तो ये हमारे पास जो से आगे प्रोटीन के फर्दर स्ट्रक्चर की बन रहे हैं ग्लोबुलर और फाइब्रस, तो ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो आपने पूरा का पूरा चैप्टर नहीं करना, आप इसको नेट से स्लाइड से कर लो। ग्लोबुलर प्रोटीन्स का भी और फाइब्रस प्रोटीन का भी ये निकल आती हैं बायोकेमिस्ट्री की लिपिड कोड की अगर स्लाइड्स में है, तो उसमें समराइज फॉर्म में ये पूरा एक लिखा होता है चैप्टर। ये पूरा चैप्टर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ें थी वो पीछे हो गई, ये फर्दर उसकी एग्जाम्पल लिखी है, मतलब एग्जाम्पल मतलब कौन सी ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, फाइब्रस है, कौन सी ये प्राइमरी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का इसका बताया हो, तो ये आपने वैसे कर लेना है। ये हमारा फाइब्रस प्रोटीन वाला है, इसकी भी आपने स्लाइड ही करनी है। ये हमारा नेक्स्ट एंजाइम का चैप्टर स्टार्ट हो गया है। काफ़ी मेरी बुक ख़राब हुई है। सबसे पहले हमने एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ करनी है एज अ शॉर्ट। नेक्स्ट जो सा हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी आ जाता है, ये मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी एक्शन शॉर्ट के लिए। आगे जो सा है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग क्या नाम है एंजाइम की जो वेलोसिटी को रिएक्शन करते हैं, एज अ इम्पोर्टेंट बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ये आपने एंजाइम के चैप्टर से जरूर करना है विद ये वाली डायग्राम के साथ, ये भी आपने बनानी है। आगे हमारे पास मकाइलस मेंटन आ गया, तो ये एज अ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के अंदर मकाइलस मेंटन की पूछ लेते हैं इसका रिएक्शंस वगैरह
कि मतलब जो सी ये करैक्टरिस्टिक फर्दर इंपॉर्टेंट बताई हुई है कि सबस्ट्रेट ज़्यादा हो तो क्या होगा, अगर सबस्ट्रेट कम हो तो क्या होगा, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करने से। नेक्स्ट जोन सा है लाइन वियर बर्क प्लॉट, तो ये वाला एक दफ़ा बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है एज अ शॉर्ट, तो ये आपने कर लेना है। इंजाइम इनहिबिशन, तो एज अ कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव का डिफरेंस आता है, तो ये आपने इस तरह इसको प्रिपेयर करना है। अगर इधर से ना प्रिपेयर हो सके तो नेट से निकाल लेना, स्लाइड्स की फॉर्म में निकल आता है डिफरेंस बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। आगे हमारे पास इंजाइम की रेगुलेशन है, तो इंजाइम की रेगुलेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो एलोस्टेरिक इंजाइम का आता है, और उसकी फर्दर जो सी भी टाइप्स हैं। और कोवलेंट मॉडिफिकेशन, तो ये आते हैं सारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। एंजाइम से जो क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है, तो ये सारा ही आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट लॉन्ग में नहीं आता है, एज एमसीक्यूज आता है कि ये वाला एंजाइम अगर डायग्नोस हो तो पेशेंट को कौन सी पैथोलॉजी हुई है, कौन सी उसको डिजीज हुई है। तो सबसे ज़्यादा इसमें हार्ट का ही लिखा है कि उसमें सीके एंजाइम ट्रोपोनिन वगैरह का चेक करते हैं, तो वो पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट का जो हमने सबसे पहले करनी है, ये सारी डिफाइंस करनी है एज अ एमसीक्यूज भी एज अ शॉर्ट भी ये आते हैं। आइसोमर्स की, एपीमर्स की विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बगैर इनका कोई भी नहीं है, नंबर नहीं मिलते हैं। एनेंशियोमर्स, और नेक्स्ट हमारे पास है एनोमर्स, क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर्स, ये सारा ही शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट जो सा हमारे पास आ रहा है जो सी डाइटरी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन क्या होती है, तो जो सा डाइजेशन है ना, इसमें जो से मेन पॉइंट है आपके करने वाले हैं ये वाले एंजाइम कौन कौन से स्ट्रक्चर को मतलब डाइजेस्ट करते हैं, तो ये सारा एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का शॉर्ट आता है ना, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस आता है, यही वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बाकी जो सा इस चैप्टर के मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड वगैरह हैं वो भी विद स्ट्रक्चर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है 137 पेज के ऊपर, तो इसमें से जो आपने करने हैं जस्ट फॉर मेटाबॉलिज्म जो सी होती है ना, वो क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की या लिपिड की, वो सेकंड ईयर में आती है। इसमें पहले आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं, तो ये मोनोसेक्राइड और हमारे पास आ गया डाइसेक्राइड, तो ये इसके आपको स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। और पॉलीसेक्राइड की प्रॉपर्टीज वगैरह, और हेट्रो जो पॉलीसेक्राइड्स है, और गैग्स जिसे ग्लाइकोजामाइन कहते हैं, उसका भी पता होना चाहिए। ये वैसे एज अ चैप्टर इधर से इतनी समझ नहीं काफी बच्चों को आती, या टीचर्स वगैरह प्रिपेयर नहीं करवाते, इसके अलग नोट्स बने होते हैं। नेट से भी करने, नेट से कर लो, तो या फिर जो कॉलेज जो टीचर होता है ना पढ़ाने वाला, उसको बेसिक पता होता है कि बच्चों ने किस तरह चीज को कवर करना है, फिर उसी तरीके से बच्चों को करवा देते हैं। अब इस बुक में जगह जगह थोड़ी थोड़ी चीजें दी हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरा पूरा चैप्टर नहीं है। जैसे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर से करना है आपने इधर से। नेक्स्ट आ गई है काइनेटिक्स डिसऑर्डर, ये कुछ भी नहीं करने वाला, ये डिजीज करने वाले, मतलब ये टेबल के अंदर जो डिजीज का बताया हुआ है कि फ्रुक्टोज की जब मेटाबॉलिज्म नहीं होती तो कौन सी कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर वगैरह बताया हुआ है, मेटाबॉलिज्म इसका कोई भी नहीं करने वाला। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है गैग्स का, तो वो ये इसे कहते हैं ग्लाइकोजामाइन को, या ग्लाइको अमाइनोग्लाइकेंस या गैग्स प्रोटीन्स, ये सारा आपका आ जाता है। तो इसको आपने इस तरह करना है, पहले आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर प्रोटीन का प्रोटीन ग्लाइकेंस का फर्दर क्लासिफिकेशन जो सी ये तीनों बताएंगे आपको। सिंथेसिस नहीं इसकी करने वाली, सिंथेसिस नहीं आती इसकी। और हमारे पास आगे क्या बताया हुआ है, ये इसकी सारी सिंथेसिस के ही पॉइंट लिखे, ये आपने नहीं करने। म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, इसकी भी सिंथेसिस नहीं करनी। अगर ओलिगोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, सारा ये एज अ लॉन्ग भी आ जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स आ गई, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास, एक मिनट में देखती हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास नहीं है सिलेबस के अंदर, तो ये आपने नहीं करना। तो ये भी चैप्टर इधर हमारे पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है लिपिड का। लिपिड का सबसे पहले लिपिड की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सिस्टिक फाइब्रोसिस इंपॉर्टेंट है इसका।
मोस्टली ज़्यादा ना इधर सारे वो लिखे हुए हैं इसके सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो इसलिए आपने ये मेटाबॉलिज्म का नहीं करना। ये देखा ना, डाइजेशन ऑफ लिपिड लिखा है, तो ये आपका क्वेश्चन नहीं है। ये वाला आपका चैप्टर बन रहा है फैटी एसिड ट्राइग्लिसरॉल का। तो इसमें आपने क्या क्या करना है, आपको पहले फैटी एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल विद एग्जांपल, सारे आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। तो आगे जो सा टीएजी हमारे पास डिनोवो सिंथेसिस है, ये भी हमारे पास जो सा है डीपीटी 2 का क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का, और डीपीटी 1 के अंदर इसका कोई रोल नहीं। इसमें करने वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे पास टीएजी है, ट्राइग्लिसरॉल। ये सारा ही सेकेंड ईयर का लिखा हुआ है। कीटोन्स कीटोजेनेसिस भी ये उधर का ही क्वेश्चन है। फोस्फोलिपिड आपने करना है, फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ये बकायदा अंदर उसने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको दे के बता रही हूँ कौन कौन से पॉइंट करने वाले हैं बुक से। तो फोस्फोलिपिड आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो सा हमने क्लासिफिकेशन और फंक्शन ऑफ इकोसामाइड का करना है। इकोसामाइड के आपने सारा देख लेना कि क्या क्या है। ये जो सा बताया हुआ है फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, ये जो सा हमारी बॉडी के अंदर मेन रोल है, तो ये आपने एज ए एग्जाम्पल कर लेने हैं। स्पिंगोमाइलिन का मोस्ट आ जाता है एमसीक्यू उसके अंदर। स्पिंगोमाइलिन क्या करती है, ये आपने आगे कुछ भी नहीं करना। ये सारी सिंथेसिस, ये इकोसानॉइड का लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास टोटल ही। इकोसानॉइड क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, तो ये आपने सारे का सारा ही करना है। तो ये हमारा लिपिड का भी हो गया कंप्लीट। अभी एक चीज रहती है, मैंने देखी है कि कोलेस्ट्रॉल की आपने केमिस्ट्री देखनी है, मीन्स के कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखना है। तो जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है वो बोर्ड के अंदर काफी बार आई हुई है, तो ये आपने जरूर प्रिपेयर करना है पूरे का पूरा। आगे जो सा हमारे पास बताया हुआ है इसका सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल, हमने बतानी कि कोलेस्ट्रॉल की क्या क्या आती है, तो वो आपने देख लेनी है इसकी क्लिनिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो बायल साल्ट है ये आया हुआ है हमारे पास बोर्ड के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इधर काफी लेंथी अजीब सा स्ट्रक्चर, उसका सिंथेसिस कॉन्जुगेशन लिखी, तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने नेट से निकाल के काट लेना है स्लाइड से। स्लाइड पे जरा छोटा लिखा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज एमसी कोलीलिस्थेसिस, ये एमसीक्यूज बहुत बार आया हुआ है कि बाइल साल्ट की डेफिशिएंसी की वजह से ये हमारे गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स बनते हैं उनको कहते हैं। बाकी एक तरह से हमारे पास ये हो गया कंप्लीट। काइलोमाइक्रोन्स और ये ट्राइग्लिसराइड वाला भी एक दफा देख लें, सारा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी आ जाते हैं स्टीरॉयड हार्मोन क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा मिनरल का चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो मिनरल जो से है माइक्रो और मैक्रो दोनों ही करने हैं बोर्ड के हवाले से, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। एमसीक्यूज भी बहुत बार इसमें आए डिजीज के अकॉर्डिंग के कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीज वगैरह हो रही है। तो आपने अकॉर्डिंग टू ना इसके कर लेने हैं डायग्राम। जब आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको डिवीजन का पता चल जाता है, डिवीजन नहीं फिर बोलती। वाइटामिन आपने फैट सोलबल सारे करने हैं। जो ये सबसे पहले हमारे पास आगे फोलिक एसिड एज एमसीक्यूज पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट। B12 जो सा है ये हमारे पास शॉर्ट के लिए आ सकता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट B6 जो सा है ये हमारे पास भी एक दफा आया हुआ है बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट जो सा B1 है ऐसा आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया राइबोफ्लेविन, विटामिन B7 जो सा बायोटिन, ये सारे आपने एज एमसीक्यूज करने हैं। नेक्स्ट जो सा है ये हमारे पास स्टार्ट हो गया विटामिन ए, सारे के सारे फैट सोलबल विटामिन एज अ लॉन्ग आए हुए हैं, शॉर्ट भी आए हुए हैं, तो ये आपने सारे करने हैं। आप डायग्राम के थ्रू कर लो तो आपका सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है। एक उसकी स्ट्रक्चर की सिंथेसिस, नेक्स्ट उसकी अब्जॉर्प्शन वगैरह, नेक्स्ट उसके फंक्शन, स्टोरेज, ये सारा कुछ वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। विटामिन ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी बार आया हुआ है। नेक्स्ट जो सा विटामिन के है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, मीन्स ये हमारे लीवर के अंदर जब नहीं बनता तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, आई थिंक जी वो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो नहीं बनते, और ये हमारी जो सी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट जो सा हमारे पास आ रहा है विटामिन ई है, तो एज ए MCQs ही करना है। ये पूरी की पूरी समरी दी है फॉर MCQs। माइक्रो न्यूट्रिएंट आ गया, तो ये आपने एज MCQs एज अ शॉर्ट करने हैं। लॉन्ग आएगा ना तो लॉन्ग इसी तरह आएगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे नोट लिखे, जैसे पास्ट पेपर में आया हो। तो ये हमारे पास खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक जो मैं देख रही हूँ सिलेबस के अंदर, वो हमारे पास है DNA मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गया है, जो है हमारी नाइट्रोजिनस बेसिस वगैरह। तो ये वाला आपने जितने भी ये मुझे पता है कि ये जो DNA के क्वेश्चन होते हैं ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें DNA RNA सिंथेसिस ट्रांसलेशन, ये बच्चों को याद नहीं होता। तो इसलिए जो पास्ट पेपर के अंदर MCQs इसके अकॉर्डिंग आए हैं इस चैप्टर्स में से, और जो शॉर्ट और लॉन्ग आए आप उसी को प्रिपेयर कर लो, वही मोस्टली रिपीट होते हैं, ज़्यादा आते नहीं हैं। ये हमारे पास वैसे है भी इम्पोर्टेंट होता है, पर ये याद भी नहीं होता कि रेप्लिकेशन के पार्ट्स वगैरह। तो ये आपने जो सा ना पूरे का पूरा ही जो जो भी आया हुआ है पास्ट पेपर के अंदर, आपने उधर से कर लेना है। अब मैं देख रही हूँ कि जो सा मैं लास्ट टाइम आया हुआ ना बायोकेमिस्ट्री का DPT 1 का पेपर, उसमें सबसे पहला शॉर्ट आया हुआ है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और उनका रोल। रोल किसका बताना, B1 जो सा विटामिन है। नेक्स्ट आया बफर सिस्टम विद एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपने पढ़ा हुआ है फिजियोलॉजी के अंदर, तो ये फिजियोलॉजी से पूरा रिसेप्टर का और सेल का जो स्ट्रक्चर है वहां से आपने कर लेना, इस बुक के अंदर नहीं है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दिया है इम्यूनोग्लोबिन्स का स्ट्रक्चर और उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। आगे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है डेली रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा रह गया, ये मैं आपको डाइट वाले चैप्टर से करवाते हैं, और आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। आगे डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड विद एग्जांपल स्ट्रक्चर जब बताने हैं, मैसेंजर RNA का ट्रांसफर और राइबोसोमल RNA। तो आपने जो भी बोर्ड का या पास्ट पेपर में ये RNA DNA के चैप्टर्स क्वेश्चन आए, आपने वहां से कर लेने हैं, ये पूरे चैप्टर से ना करो। डिफरेंस बिटवीन कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव आया हुआ है। आगे हमारे पास आया पैसिव ट्रांसपोर्ट विद, और डिफरेंस बताना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ। फिर फर्दर उन्होंने वही बताया कि आपने डिफाइन करना है विद एग्जांपल पेप्टाइड लिंकेज को, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को और कोएंजाइम को। लास्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के कंपोनेंट बताने हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में से। तो ये भी आप फिजियोलॉजी से कर लेना, और कोलेजन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। लॉन्ग में आया हुआ कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करें और डायसेक्राइड को फर्दर एक्सप्लेन करना है। सेकंड हमारे पास आ गया लॉन्ग आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो सा हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में आया हुआ है। और एंड पे आया है हमारे पास जो सा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज BMR। ये हमारा डेली रिक्वायरमेंट वाला जो सा ना न्यूट्रिशन का, ये मैं आपको बुक से अभी दिखा देती हूँ। और डिस्क्राइब करना प्रोटीन एनर्जी कितनी हमें चाहिए होती है, मतलब माल न्यूट्रिशन कितना होता है कि बच्चे अगर ना इतनी इनटेक ले तो डिजीज हो जाती है। BMI का जो BMI जो सा है वो मैं क्वेश्चन जो बता रही थी, BMR बॉडी मेटाबॉलिक रेट। तो ये ओबेसिटी वाले चैप्टर से आपने ये वाला कर लेना। साथ जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आती है चिल्ड्रंस में कमी, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास सारी डाइटरी, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड की और प्रोटीन की। तो ये आपने देख लेना चैप्टर। ये प्रोटीन की जो बच्चों के अंदर डिजीज आती है कैशियोर और मेरास्मस, तो ये आपने यहाँ से कर लेना क्वेश्चन। बाकी डेली रिक्वायरमेंट में था ये वाला टेबल करने वाला और ये वाला टेबल, और न्यूट्रिशन ऑफ द लाइफ स्टेजेस। तो ये आपने सारी की सारी स्टेजेस कर लेने हैं, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट।